कहते हैं जब कांच टूटता है तो आवाज होती है, लेकिन जब किसी इंसान का सालों का भरोसा टूटता है तो कोई आवाज नहीं होती। बस अंदर कुछ ऐसा बिखर जाता है जो फिर कभी नहीं जुड़ता। क्या आपने कभी उस इंसान की आंखों में किसी और के लिए वो चमक देखी है जो कभी सिर्फ आपके लिए हुआ करती थी? आज का किस्सा प्यार के मुकम्मल होने का नहीं है। ये किस्सा है उस धोखे का जो बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि हमारी खुली आंखों के सामने होता है और हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी है कबीर और मायरा की। कबीर और मायरा की कहानी उस दौर में शुरू हुई थी जब दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के लिए बेइंतहा वक्त था। दिल्ली के उस छोटे से 1 BHK फ्लैट में जहां गर्मियों में एसी नहीं था, बस एक पुराना पंखा और छत पर बैठकर पी जाने वाली कुल्हड़ वाली चाय। कबीर एक स्ट्रगलिंग राइटर था और मायरा एक छोटी सी कंपनी में इंटर्न। उन दोनों ने एक दूसरे के सबसे बुरे दिन देखे थे। जब मायरा की पहली जॉब छूटी थी तो कबीर ने अपनी पसंदीदा घड़ी बेचकर उसका किराया भरा था। वो प्यार नहीं था, वो एक पार्टनरशिप थी, जिंदगी के खिलाफ। लेकिन फिर वक्त बदला और वक्त के साथ इंसान की नीयत भी। 3 साल बाद मायरा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थी। कबीर का कैरियर भी सेटल हो गया था। अब वो 1 BHK फ्लैट एक शानदार अपार्टमेंट में बदल चुका था। कुल्हड़ की चाय की जगह महंगी कॉफी ने ले ली थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कबीर महसूस कर रहा था कि मायरा उसकी मायरा नहीं रही। उसके ऑफिस की मीटिंग्स लंबी होने लगी थी। फोन पर अचानक पासवर्ड लग गया था तो कबीर की बातों का जवाब हाँ या हूं में देती थी। कबीर खुद को समझाता रहा कि शायद ये कॉर्पोरेट लाइफ का प्रेशर है। वो उस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश कर रहा था, अकेले। मायरा का जन्मदिन था। पिछले 3 हफ्तों से वो ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में थी। कबीर ने तय किया कि वो बिना बताए मुंबई जाएगा, उसे सरप्राइज देने। उसने मायरा की पसंदीदा लिलीज का बुके लिया और उसी होटल पहुंच गया जहां मायरा रुकी थी। रात के 11 बज रहे थे। कबीर होटल की लॉबी में सोफे पर बैठा इंतजार कर रहा था कि तभी होटल के कांच वाले मेन दरवाजे से मायरा अंदर आई। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका कोवर्कर रोहन था। कबीर अपनी जगह से उठने ही वाला था कि अचानक उसके पैर वहीं जम गया। उसने देखा कि रोहन ने मायरा के बालों से कुछ हटाया और मायरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रोहन के कंधे पर रख दिया। उनके बीच वो फासला नहीं था जो 2 दोस्तों के बीच होता है। उनके हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी। मायरा की आंखों में वो हुई चमक थी जो कभी कबीर को देखकर आती थी। कबीर के हाथ से वो फूलों का बुके नीचे गिर गया। उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई तमाशा नहीं किया। वो बस वहां खड़ा रहा, अपने 5 साल के रिश्ते को अपनी आंखों के सामने नीलाम होते देख रहा था। उस रात होटल की लॉबी में कबीर के अंदर बहुत कुछ चीख रहा था। वो चाहता तो वहां जाकर रोहन का कॉलर पकड़ सकता था, मायरा से जवाब मांग सकता था, लेकिन कबीर ने कुछ नहीं किया। जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसे किसी और की बाहों में खुश देखते हैं तो गुस्सा बाद में आता है। पहले आप खुद को खत्म होता हुआ महसूस करते हैं। कबीर ने वो लिलीज का बुके रिसेप्शन डेस्क पर रखा। एक छोटी सी चिट्ठी पर लिखा, हैप्पी बर्थडे। वो परफ्यूम तुम पर बहुत जच रहा था।
और बिना मायरा के सामने आए वो वापस दिल्ली लौट आया। अगले दिन मायरा का फोन आया। वो रो रही थी। वो कह रही थी कि वो एक गलती थी, वो बस एक कमजोर पल था। लेकिन कबीर जानता था कि नीयत एक पल में नहीं बदलती। धोखा कभी भी गलती नहीं होता, वो एक चॉइस होती है। 2 दिन बाद मायरा दिल्ली वापस लौट आई। अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। मायरा ने अंदर कदम रखा तो पूरा घर खाली था। कबीर का कोई सामान वहां नहीं था। बस डाइनिंग टेबल पर वो पुरानी टूटी हुई घड़ी रखी थी, जिसे बेचकर कबीर ने मायरा का पहला किराया भरा था। और उसके नीचे एक कागज था जिस पर लिखा था, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था जिसके साथ मैंने कुल्हड़ की चाय पी थी। ये महंगी कॉफी वाली लड़की मेरी नहीं है। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया मायरा, तुमने हमारे उस स्ट्रगल को धोखा दिया है जिसे हमने साथ मिलकर लड़ा था। कबीर ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन उसे छोड़ भी दिया था। धोखा हमेशा जिस्मानी नहीं होता। जब आपका पार्टनर अपनी खुशियां, अपने राज और अपना सुकून किसी और में ढूंढने लगे तो रिश्ता उसी दिन खत्म हो जाता है। कबीर ने खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लिया था जो अंदर से खोखला हो चुका था। कभी कभी सबसे बड़ी सजा किसी को छोड़ देना ही होता है। कबीर ने चीख पुकार नहीं की, क्योंकि उसे पता था जो इंसान आपका दर्द नहीं समझ सका वो आपके आंसू क्या समझेगा। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप अकेले ही पूरी नाव खे रहे हैं तो रुक जाइए। खुद को इतना भी मत गिराइए कि सामने वाला आपको रौंद कर आगे बढ़े। कमेंट्स में बताइएगा कि कबीर की जगह अगर आप होते तो क्या करते। अपना और अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखिएगा।